हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी पढ़ा था। अब हम जो है मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में स्टडी करेंगे। वेलोसिटी के बारे में हमने कर लिया था, अब हम उसी से जो है आगे ड्राइव करेंगे एनर्जी के बारे में। ओके, अब हमने जो है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में दो इक्वेशंस निकाली थी, उन दोनों इक्वेशंस को आगे इक्वेट करेंगे। फर्स्ट वन इज़ dnc डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू 4 पाई m divided by 2 pi RT raised to the power 3 by 2 e raised to the power minus mc square divided by 2 RT c square into dc। ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या थी कि हम जो है इसको dc को इधर ले आए, 1 by n dnc डिवाइडेड बाई dc इज इक्वल टू 4 पाई m डिवाइडेड बाई 2 pi RT raised to the power 3 by 2 e रेज टू द पावर माइनस एम सी स्केयर 2 RT इंटू सी स्केयर। ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशन जो है हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी में पढ़ी थी। अब इन्हीं से जो है हम आगे एनर्जी को ड्राइव करेंगे। जैसे हम पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्केयर होता है। यहाँ पे हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं C से, तो ये लिख देंगे हाफ एम सी स्क्वेयर। इसको सपोज करके चलो कि इक्वेशन नंबर ये 3 है हमारे पास। ओके, अब हम जो है सी स्केयर डी सी, ये हमारे पास टर्म है, इसको जो है यहाँ पे एनर्जी की टर्म में जो है चेंज करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, हाफ कैपिटल एम ले लो, टोटल मास है ये, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाल लें, एम सी स्केयर इज इक्वल टू 2e। इस इक्वेशन को जो है अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 4, देखो m कॉन्स्टेंट है, मास जो है वो फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता। सी स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन करेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन होती है 2x। सिमिलर वे में यहाँ पे जब हम सी स्क्वायर की करेंगे तो कितनी आएगी, 2c। 2 मैंने आगे लगा दिया, c साथ में dc इज इक्वल टू 2 इंटू डी। ये कैसे आया, सी स्केयर की होगी 2c, 2 भी कॉन्स्टेंट है, ई की क्या होगी डी ई डिवाइडेड बाई डी सी, क्योंकि हम सी के रिस्पेक्ट में करें तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, एम सी डी सी इज इक्वल टू डी ई। इसको 4 इक्वेशन नंबर 5 लेके चलते हैं। अब अगर हम जो है इसमें इक्वेशन हमारे पास है, स्क्वेयर रूट लें इस इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 4 का, ये इक्वेशन नंबर 4 है, इसका अगर हम स्क्वेयर रूट लें on taking square root of equation 4 क्या आ जाएगा, m रेज टू पावर 1 बाई 2 सी स्केयर का c बन जाएगा एंड 2e रेज टू द पावर 1 बाई 2। ये हमारे पास एक न्यू इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 6। अब हम क्या करेंगे, हमने जो है इसका स्क्वेयर रूट ले लिया, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जो है आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, एक बार कर लो फिर पता चलेगा। ऑन मल्टीप्लाई इक्वेशन 5 एंड 6, m रेज टू पावर 1 बाई 2 m रेज टू पावर 1, टोटल कंबाइन करके होगी m की पावर 3 बाई 2 इंटू सी स्केयर डी सी इज इक्वल टू 2e 1 बाई 2 इंटू डी ई। हमें यही चाहिए था, सी स्केयर इंटू डी सी की वैल्यू हमें चाहिए थी, इसलिए हमने जो है इन दोनों इक्वेशन को, पहले इक्वेशन नंबर 4 का हमने स्क्वायर रूट लिया, अगर हम स्क्वायर रूट ना लेते तो ये क्यों बन जाता। हमें सी स्क्वायर चाहिए था, इसलिए हमने इस इक्वेशन का स्क्वायर रूट लेके उसके बाद जो है इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास जो है ये रिजल्ट आ गया, सी स्क्वायर इंटू डी सी। इसकी हमें वैल्यू चाहिए तो m को भी डिवाइड में ले जाएंगे, सी स्क्वायर डी सी इज इक्वल टू 2e 1 बाई 2 डी ई डिवाइडेड बाई m रेज टू पावर 3 बाई 2। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 7। अब हमने जो है स्टार्टिंग में इक्वेशन नंबर 3 में हाफ एम सी स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, क्या, एनर्जी ई। हमें क्या चाहिए, मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व चाहिए ना, और हम लेके किससे चल रहे हैं, वेलोसिटी वाले से। तो सिंपली हम क्या करेंगे, वेलोसिटी सी है उसको हमें रिप्लेस करना है एनर्जी के साथ, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू जो है पुट करेंगे, और सी स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू, यह डी सी की वैल्यू हमने निकाल ली, यहाँ पे सी स्क्वायर डी सी की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, एंड ऐसे ही ये हाफ एम सी स्क्वायर की वैल्यू की जगह पुट करेंगे हम ई। करें पुट, डी एन डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू 4 पाई
ये वाला फैक्टर तो एस टी से रहेगा 2 पाई आर टी रेस टू द पावर 3/2 ई रेस टू द पावर माइनस, आगे देखो 1/2 एम सी स्केयर, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं, बचा क्या सिर्फ आर टी। हाफ एम सी स्केयर की जगह पे हम लिखेंगे ई, डिवाइड में आर टी, साथ में सी स्केयर डी सी की वैल्यू क्या पुट करनी है, ये पूरी वाली टर्म, ये पूरी टर्म लिख देंगे 2e 1/2 डी ई डिवाइडेड बाई एम की पावर 3/2। ओके, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें अगर, इस इक्वल टू, अब देखो इसको जो है हम सोल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास m रेस टू द पावर 3/2 m रेस टू पावर 3/2 आपस में कैंसिल हो जाएगी पावर, यहाँ पे ऐसे ही ये 4 पाई है, ये 2 पाई की पावर 3/2 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 पाई डिवाइडेड बाय पाई आर टी रेस टू द पावर 3/2 ई रेस टू पावर माइनस ई बाई आर टी ई की पावर 1/2 इंटू डी ई। एम वाली पूरी टर्म कैंसिल होगी, 2 की पावर 1/2 ये थी एंड ये थी 2 की पावर 3/2, दोनों को सिंप्लीफाई करके 4 के कट करेंगे 2 आ जाएगा, पाई एस टी नीचे आ गया पाई आर टी रेस टू पावर 3/2। ओके, अब यहाँ पे जो है हमारे पास डी एन जो हम ये लेके चल रहे हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी बिटवीन ई एंड ई प्लस डी ई। डी एन जो हम लेके चल रहे हैं दैट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी बिटवीन ई एंड डी ई। तो इस इक्वेशन को जो है हम सपोज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 8, और इसमें जो है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो इसको जो है हम रिप्रेजेंट कर देंगे डी एन सी बाई एन की जगह पे लिख देंगे हम फन पी। पी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ई, पी डैश इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, 1/n डी एन, इसको भी इसके डिवाइड में ले आए, डिवाइडेड बाई डी ई इज इक्वल टू 2 पाई पाई आर टी रेस टू पावर 3/2 ई रेस टू द पावर माइनस ई बाई आर टी ई रेस टू पावर 1/2। ये आपके पास आ गई इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, तो इस तरीके से जो है हमने मैक्सवेल जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी पढ़ा था उससे जो है एनर्जी में भी उसको जो है कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो है हम अगर देखें इस इक्वेशन से, जैसे हमने वहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया था, सिमिलर वे में यहाँ पे भी पी डैश एंड ई का जो है हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो सेम वो वेलोसिटी वाली की तरह ही ग्राफ हमारे पास आएगा। और इस इक्वेशन से हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं कि जो आपके पास मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है दैट इज़ इक्वल टू हाफ के टी, या फिर हाफ के टी की जगह पे वर्ड हाफ आर टी वर्ड भी आ सकता है, के भी हो सकता है और आर भी हो सकता है, दोनों ही कॉन्स्टेंट है। ओके, अब हम जो है ये तो हमने पढ़ा, अब हम जो है अलग अलग तरह की वेलोसिटीज़ पढ़ेंगे। डिफरेंट, टोटल हमारे पास 3 टाइप की वेलोसिटीज़ होती है। वेलोसिटीज़ वर्ड यूज़ करें या फिर स्पीड वर्ड यूज़ करें, एक ही बात है। फर्स्ट वन, बेसिकली गैसेस के केस में हम 3 टाइप की वेलोसिटी स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन जो है हमारे पास दैट इज़ जो हमने अभी पढ़ी थी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या तो इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम इसको सी एम, सी रिप्रेजेंट हेयर वेलोसिटी एंड एम रिप्रेजेंट मोस्ट प्रोबेबल, तो ये हो जाएगा सी एम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अब इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, हमने पढ़ा था मोस्ट प्रोबेबल मतलब कि मैक्सिमम फ्रैक्शन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसमें से मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स ने जो वेलोसिटी ऑक्यूपाई की हुई है उसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। क्या करेंगे इसकी डिफाइन, वेलोसिटी possessed by maximum fraction of total number of molecules at that temperature, कि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो वेलोसिटी कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई की हुई है वो हो जाएगी उसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी।
इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से या फिर CM से। CM हेयर रिप्रेजेंट द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ओके, तो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो वेलोसिटी ऑक्यूपाई करते हैं वो हो जाएगी आपके पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। देन सेकंड वन इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो जनरली सिंपल अल्फा V से सॉरी, या फिर C बार, C के ऊपर बार लगाते हैं, दैट रिप्रेजेंट एवरेज। और कई जगह पे ये इस तरीके से भी लिखी होती है। ये तीनों ही नोटिफिकेशंस हैं हमारे पास एवरेज वेलोसिटी के लिए। एवरेज का मतलब क्या होता है, जो हम किसी की एवरेज की बात करते हैं मतलब कि वहाँ पे हमें जो है अर्थमेटिक मीन लेना है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, अर्थमेटिक मीन ऑफ द velocities possessed by the different molecules of a gas at that particular temperature। अर्थमेटिक मीन ऑफ वेलोसिटी पोजेस्ड बाय डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस की उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अलग अलग मॉलिक्यूल्स की जो गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है उसका जो है मीन लेके चलेंगे, एवरेज मीन। इसको जो है हम दो वे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट वन जैसे कि मैं बात करूँ कि हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो वो n है जिनकी अलग अलग वेलोसिटी है, सपोज करो V1 है, V2 है, V3। तो इसको V एवरेज वेलोसिटी जो हम निकालेंगे कैसे निकालेंगे, टोटल वेलोसिटी सभी का सम कर लेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन अप टू Vn डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लेके चल रहे हैं n, तो ये आ जाएगा n। तो ये हो जाएगी इसकी एवरेज वेलोसिटी। ये किस केस में है कि अगर आपके पास जो है टोटल नंबर ऑफ n मॉलिक्यूल्स है और उनकी डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज़ है V1 V2 V3। सेकेंड वे में अगर हम बात करें कि हमारे पास n1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं हैविंग वेलोसिटी V1, सिमिलर वे में n2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी V2 पर्टिकुलरली हमें पता है। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी V को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, n1 V1 प्लस n2 V2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन एंड डेट्स इक्वल टू n। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम n ही लेके चल रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा n के इक्वल। ये हो जाएगी हमारे पास एवरेज वेलोसिटी की, जो भी वेलोसिटी मॉलिक्यूल्स पोजेस कर रहे हैं उस सब का जो है हम अर्थमेटिक मीन ले लेंगे। क्लियर। नाउ थर्ड वन इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, अब इसके जो है नेम से ही हमें पता चल रहा है रूट मीन स्क्वायर मतलब कि यहाँ पे जो है हम स्क्वायर रूट लेंगे। पहले इसकी डिफाइन करते हैं क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज़। जनरली जो है हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं u के साथ, या फिर इसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं स्क्वायर का, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप देखो स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, ये जो मीन है किस इसका स्क्वायर का मीन लेना है। कैसे, मैथमेटिकली देखो ज़्यादा क्लियर होगा। c स्क्वायर 1/2 जो हमने ये निकाली थी इन सब का स्क्वायर, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू Vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ये थी हमारे पास। इसको हम क्या बोलेंगे, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंट वेलोसिटी। इतना हो गया ये मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज़, ये सारी की सारी डिफरेंट वेलोसिटीज़, इसका हमने मीन ले लिया। आगे क्या कहा है, स्क्वायर रूट, तो इस पूरे का जो है हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये आ जाएगी हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। हमने जो है स्क्वायर मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज़, ये हमारे पास मीन है, इसका स्क्वायर लिया था और इस पूरे का स्क्वायर रूट कर दिया। ये आपके पास हो जाएगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ऐसे ही इस वाले केस में भी कर सकते हैं, सेम u से रिप्रेजेंट करेंगे, n1 स्क्वायर करेंगे पहले तो सबका,
n2 v2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस और पूरे का स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये आ गया आपके पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ओके, अब हमने जो है ये अभी तो सिर्फ डिफाइन की है कि क्या होती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब हम जो है इन सभी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, पहले एक्सप्रेशन क्या है और फिर उसको जो है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से जो है ड्राइव करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटीज़। 3 तरह की वेलोसिटीज़ पढ़ी हैं, तीनों का ही जो है एक्सप्रेशन देखेंगे। फर्स्ट कौन सी थी? मोस्ट प्रोबेबल। इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अल्फा से। ओके, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है इसका जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज़ अल्फा इज इक्वल टू अंडर द रूट 2RT डिवाइडेड बाय m। ये हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन है। लेकिन ये एक्सप्रेशन है, इसको हम ड्राइव कैसे करेंगे? हम इसको ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब हमें जो है मोस्ट प्रोबेबल में हम बात करते हैं मैक्सिमम फ्रैक्शन की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है हमें जो हमने वो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ किया था इस तरीके से उसका मैक्सिमम निकालना है। कंडीशन जो है हमें निकालनी है मैक्सिमा की, वो हम कैसे निकालेंगे? बेसिकली जो हमने फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी पीछे, ये वाली, इस इक्वेशन को जो है लेके चलेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू c और इक्वेट करेंगे 0 के इक्वल, तो हमारे पास जो है वहाँ से मैक्सिमा वाली कंडीशन आ जाएगी। ओके, तो ये वाली इक्वेशन जो थी पहले इसको लिखेंगे, dnc डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 4 पाई m डिवाइडेड बाय 2 पाई RT रेज़ टू द पावर 3/2 e रेज़ टू पावर माइनस mc स्क्वायर 2RT c स्क्वायर इंटू DC। ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी में जो है ड्राइव की थी। इसको जो है इसकी जो राइट हैंड साइड है इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू c एंड देन जो रिजल्ट आएगा उसे इक्वेट करेंगे 0 के इक्वल। ओके, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, ऐसा करके उसको नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ एक बार। d/dc ऑफ पूरी इक्वेशन लिख लेते हैं पहले उसकी राइट हैंड साइड, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। m डिवाइडेड बाई 2 पाई RT रेज़ टू द पावर 3/2 e रेज़ टू द पावर माइनस m स्क्वायर 2RT c स्क्वायर, और इसको डिफ्रेंशिएट करके इक्वेट करना है 0 के इक्वल। ओके, अब देखो डिफ्रेंशिएशन जो है आप सभी ने पढ़ी हुई होगी +1 एंड +2 में। डिफ्रेंशिएशन में हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होती है उसकी डिफ्रेंशिएशन नहीं होती, जो वेरिएबल होता है उनकी डिफ्रेंशिएशन होती है। 4 पाई और ये वाला पूरा फैक्टर, ये तो कांस्टेंट है, इसको डिफ्रेंशिएशन से बाहर ले आएंगे। m 2 पाई RT रेज़ टू द पावर 3/2, ये पूरा बाहर आ गया। d/dc ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस mc स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2RT इंटू c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये पूरा का पूरा फैक्टर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में जाएगा, 0 हो जाएगा पूरा, तो यहाँ जाएगा यहाँ से माइनस mc स्क्वायर बाई 2RT c स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये पूरा का पूरा फैक्टर साइड में लिख लो ताकि आपको याद रहे। 4 पाई m by 2 pi RT raised to the power 3/2, this factor is constant, that's why। ओके, अब इस वाले में देखो हम यहाँ पे जो है मैथमेटिक्स में जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम एक रूल पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन का, u इंटू वी। पहले फर्स्ट फैक्टर की डिफ्रेंशिएशन करते हैं, सेकंड फैक्टर एस्टिज रहते हैं, फिर फर्स्ट को कांस्टेंट रखेंगे और सेकंड की डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वही लगाएंगे। पहले फर्स्ट फैक्टर को एस्टिज रखेंगे, e रेज़ टू द पावर माइनस mc स्क्वायर 2RT, c स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन होएगी 2 इंटू सी, जैसे पीछे की थी x स्क्वायर की 2x होती है, प्लस अब सेकंड फैक्टर एस्टिज रहेगा पहले वाले की। e रेज़ टू द पावर जो होती है उसकी डिफ्रेंशिएशन हम कैसे करते हैं, पहले पूरा का पूरा फैक्टर सेम रखते हैं और बाद में ये जो ऊपर वाला फंक्शन होता है इसकी डिफ्रेंशिएशन करते हैं। d/dc ऑफ
माइनस एम सी स्केयर डिवाइडेड बाई 2RT इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब आगे ई रेज टू द पावर माइनस एम सी स्केयर 2RT इंटू 2C प्लस सी स्केयर ई रेज टू द पावर माइनस एम सी स्केयर 2RT। यहाँ पे m 2RT सारा कॉन्सेंट है, सी स्केयर की डिफरेंशिएशन क्या होती है 2C, लिख दो 2RT, सी स्केयर की डिफरेंशिएशन होगी 2C इक्वल्स टू 0। 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। ई रेज टू द पावर माइनस एम सी स्केयर 2RT इंटू 2C माइनस, अब आगे देखो सी स्केयर और सी ये क्या बन जाए कंबाइन होगी सी क्यूब ई रेज टू द पावर माइनस एम सी स्केयर बाई 2RT इंटू एम डिवाइडेड बाई RT इज इक्वल टू 0। हमें जो है रिजल्ट क्या प्रूव करना है, अल्फा इज इक्वल टू 2RT बाई एम चाहिए ना हमें। ऐसा करते हैं, इसे यहाँ पे 2 को कैंसिल नहीं करते, इसको 2 हमें चाहिए डिवाइड में 2RT बाई एम। ओके, तो ये 2ST रहेगा इसके साथ, इसे हमने कैंसिल नहीं किया। क्लियर। अब हम जो है इसमें अब आगे इसमें से ये वाला फैक्टर कॉमन आ रहा है, इसमें भी आ रही है टर्म, ये भी आ रही है, ऐसे 2, इसे हम कॉमन ले लेंगे बाहर। माइनस एम सी स्केयर 2RT, सी यहाँ पे है, यहाँ पे सी क्यूब है, इसमें से सी भी कॉमन आ सकता है तो एक सी भी बाहर ले लेंगे हम। अंदर यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस सी स्केयर बचा और ये एम सी स्केयर डिवाइडेड बाई 2RT इक्वल्स टू 0। 2 कॉन्सेंट है, मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में 0 ख़त्म हो जाएगा 2 भी। अब ये हमारे पास फैक्टर आ गया सी ई रेज टू द पावर माइनस एम सी स्केयर 2RT 1 माइनस एम सी स्केयर बाई 2RT इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के लिए जो है हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। फर्स्ट वन, तीनों ही चीज़ें मल्टीप्लाई में है। फर्स्ट क्या है पॉसिबिलिटी कि c इज इक्वल टू 0, सेकेंड e की पावर माइनस एम की स्केयर बाई 2RT इक्वल टू 0 एंड थर्ड 1 माइनस एम सी स्केयर बाई 2RT इक्वल टू 0। क्योंकि तीनों ही फैक्टर मल्टीप्लाई में, अगर इन तीनों में से कोई एक भी 0 हो जाएगा तो पूरी टर्म जो है 0 की इक्वल आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अब इन तीनों में से कौन सा फैक्टर 0 होगा। देखो c इज़ इक्वल टू 0, यहाँ पे ये फैक्टर 0 की इक्वल कब हो सकता है, जब c की वैल्यू क्या हो इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। बट यहाँ पे जो पहले 2 सॉल्यूशन है, फर्स्ट क्या है c इज़ इक्वल टू 0, सेकेंड c इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, ये तो हमारे पास कौन सी कंडीशंस हैं, मिनिमम वाली कंडीशंस हैं। क्योंकि हम लेके चले थे कि हमारे पास जो है 0 वेलोसिटी पे या फिर इनफाइनाइट वेलोसिटी पे कोई भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, हमें कंडीशन चाहिए मैक्सिमम वाली। तो ये वाली कंडीशन जो होगी हमारे पास थर्ड वाली, ये होगी थर्ड पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पे हो सकती है कि ये वाला फैक्टर जो हो 0 के इक्वल हो जाए। क्लियर। अब ये फैक्टर लेके चलेंगे 1 माइनस एम सी स्केयर बाई 2RT इक्वल्स टू 0, इसको इधर ले जाएं एम सी स्केयर डिवाइडेड बाई 2RT। c की वैल्यू चाहिए हमें यहाँ से, c स्केयर इज इक्वल टू 2RT बाई एम एंड c इज इक्वल टू अंडर द रूट 2RT डिवाइडेड बाई m। ये आ गई हमारे पास, यही थी हमारी जो हमने पीछे लिखी थी कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है, अल्फा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, c से भी कर सकते हैं, अंडर द रूट 2RT डिवाइडेड बाई m, और ये हमने प्रूव कर दिया। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पहली जो दोनों पॉसिबिलिटी है ये मिनिमम की कंडीशंस हैं। हमें क्या चाहिए मैक्सिमम, मोस्ट प्रोबेबल में हम यही पढ़ते हैं कि मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये वाली जो है थर्ड पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पे लेके चलेंगे। ओके, सिमिलर वे में एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। एवरेज वेलोसिटी c बार या फिर v इट इज़ इक्वल टू अंडर द रूट 8RT डिवाइडेड बाई πm, ये होता है हमारे पास। अब इसको भी जो है फिर से हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से जो है एक्सप्लेन करेंगे। अब जो है हमें एवरेज वेलोसिटी जो है कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसमें जो है हम ये कैलकुलेट करने के लिए एज्यूम करके चलेंगे जो मॉलिक्यूल है जिनकी वेलोसिटी 0 टू इन्फिनिटी है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, लिमिट लेके चलेंगे 0 टू इन्फिनिटी, मीन्स एवरेज वेलोसिटी जो है 0 टू इन्फिनिटी c dnc डिवाइडेड बाई n, ये हो गया हमारे पास।
एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे कैसे कि टोटल वैल्यू जो है वेलोसिटी की टोटल वैल्यू ये है हमारे पास, इसको इंटीग्रेट कर देंगे बिटवीन द लिमिट्स 0 to इन्फिनिटी और फिर लास्ट में डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ। टोटल वेलोसिटी ली, उसको डिवाइड करें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, तो वो आ जाएगी हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। ओके, अब हमारे पास जो है फिर से वही फर्स्ट इक्वेशन जो हमने पीछे लेके चले थे हम, ये वाली डी डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू 4πRT। यहाँ पे जो है हम वैल्यू पुट करेंगे, जो ये हमारे पास डी है, यहाँ पे जो है ये डी वाली पूरी वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, सी बार इज इक्वल टू 1/n 0 to इन्फिनिटी सी एज इट इज़। अब डी की वैल्यू पुट करेंगे 4πm डिवाइडेड बाई 2πRT रेज टू द पावर 3/2 e रेज टू द पावर माइनस mc² 2RT c² इंटू डी सी। जो कॉन्स्टेंट है टर्म उसको बाहर निकाल देंगे, ये आ गई बाहर टर्म रेज टू पावर 3/2 0 to इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस mc² डिवाइडेड बाई 2RT c² एंड c, ये बन जाएगा कंबाइन होकर c³ इंटू डी सी। अब इस इंटीग्रल को जो है हम सोल्व करेंगे, इस वाले फैक्टर को अलग से 0 to इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस mc² डिवाइडेड बाई 2RT c³ इंटू डी सी। इसको 0 to इन्फिनिटी, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे इस फॉर्म में माइनस ac² इंटू c³ इंटू डी सी। ये हमने कैसे किया, हमारे पास ये वाला फैक्टर जो आ रहा है m डिवाइडेड बाई 2RT, ये कांस्टेंट है, अंदर जो आ रहा है m डिवाइडेड बाई 2RT, इसको हम सपोज करके चलेंगे कांस्टेंट है, तो इसको एक और कांस्टेंट से लिख देते हैं इक्वल्स टू a। अब ये वाली जो पूरी टर्म थी हमने m डिवाइडेड बाई 2RT, इसको a के इक्वल ले लिया। तो इस इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, mc² डिवाइडेड बाई 2RT, इसको x² लेके चलेंगे। c² की फिर वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे 2RT डिवाइडेड बाई m इंटू x²। c की वैल्यू अगर निकाल लें 2RT डिवाइडेड बाई m रेज टू द पावर 1/2 इंटू x। ऐसे ही c की वैल्यू आई है, अगर हमें चाहिए c³ क्यूब रूट ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे 2RT बाई m 1/2 है, 3 चाहिए 3/2 इंटू x³, ये आ जाएगा। ओके, और c से अगर डी सी 2RT डिवाइडेड बाई m रेज टू द पावर 1/2 इंटू डी एक्स। अब ये सारी की सारी वैल्यू जो हमने निकाली, c की वैल्यू, c³ की वैल्यू एंड डी सी की वैल्यू, इन सबको जो है यूज़ करेंगे हम इस इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए। देखो कैसे, 0 to इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस mc² डिवाइडेड बाई 2RT c³ इंटू डी सी इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस, सबसे पहले mc² बाई 2RT किसके इक्वल है, x² के, इसकी जगह पे लिख देंगे x²। 2RT डिवाइडेड बाई c³ की वैल्यू पुट करेंगे m 3/2 इंटू x³ 2RT डी सी की वैल्यू ये बाई m 1/2 इंटू डी एक्स। आगे 2RT डिवाइडेड बाई m² इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, 0 to इन्फिनिटी x³ e रेज टू पावर माइनस x² इंटू डी एक्स। ये हमने क्यों करा इसको इतना सिंप्लीफाई, क्योंकि हमारे पास एक डायरेक्ट इंटीग्रेशन होती है जो हम टेबल से लर्न करते हैं, 0 to इन्फिनिटी x³ e रेज टू पावर माइनस x² dx। ये जो है वैल्यू उसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन की 1/2 की इक्वल होती है। डेफिनेट इंटीग्रल का जो टेबल होता है उससे हमारे पास ये वैल्यू आती है, इसलिए हमने जो है इसको यहाँ तो सिंप्लीफाई किया ये सारा, ताकि हम जो है इसको, क्योंकि इसको ऐसे सोल्व करना इंटीग्रेशन के बेसिस से पॉसिबल नहीं था, तो हमने इसलिए इसको सिंप्लीफाई कर लिया सिंपल फॉर्म में, ताकि हम जो है ये डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकें। ओके, इसलिए 0 to इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस mc² 2RT c³ इंटू डी सी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली ये वाला फैक्टर 2RT बाई m², और इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, इस पूरी इंटीग्रेशन की वैल्यू।
डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास। ये तो कॉन्स्टेंट वाली वैल्यू बाहर आ गई और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी 1/2। अब आगे 1 डिवाइडेड बाई 2a² इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, ए की वैल्यू क्या लेके चले थे m/2 RT, m डिवाइडेड बाई 2 RT का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे 1/2, ये ऊपर चला जाएगा फैक्टर 2 RT डिवाइडेड बाई m होल स्क्वायर। ये हमने वैल्यू निकाल ली इसकी। अब हम जो है हमें जो चाहिए यहाँ पे आएंगे वापस से इस वाली जगह पे। ये वैल्यू हमने इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू निकाल ली, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। पहले वाला फैक्टर एज इट इज रहेगा, c बार इज इक्वल टू 4 पाई m डिवाइडेड बाई 2 पाई RT रेज टू द पावर 3/2 1/2 2 RT बाई m का होल स्क्वायर। फिर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 पाई इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, टर्म सेपरेट करके, पाई रेज टू पावर 3/2 एंड m डिवाइडेड बाई 2 RT रेज टू पावर 3/2। ये देखो आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये है m/2 RT और ये है 2 RT बाई m। दोनों को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ जाएगा एक 2 ये है, ये कैंसिल आपस में, 2 पाई नहीं पाई ऊपर 1 है पावर, नीचे 3/2 है, तो नीचे कितनी बचेगी 1/2, 3/2 -1 कर देंगे। अगला फैक्टर 2 RT बाई m कितना रह जाएगा हाफ। सोल्व करेंगे इसको, ये 2 है अंदर जाके क्या हो जाएगा स्क्वेयर, 2 स्क्वेयर इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 RT डिवाइडेड बाई ऐसे ही अंदर जाएगा पाई m रेज टू पावर 1/2 और c बार इज इक्वल टू √8 RT डिवाइडेड बाई पाई m। ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन। यही लेके चले जाए एवरेज वेलोसिटी का। थोड़ा सा जो है इसको सोल्व करते हुए जब हम ये सोल्व कर रहे हैं ये ध्यान रखना है। सबसे पहली बात ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी है, फर्स्ट इक्वेशन से dn की वैल्यू पुट करेंगे, कॉन्स्टेंट वाली टर्म को बाहर निकाल लेंगे और जो इंटीग्रेशन वाली टर्म है उसको ऐसे अलग से सेपरेटली सोल्व कर लिया। सिंपली इसकी वैल्यू जो आ गई वो वैल्यू पुट करके लास्ट में हम जो है यहाँ से एवरेज वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद थर्ड जो टाइप है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला जो टॉपिक है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके, इट इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।